स्वयं किस उपाय से अपने चाल को शुद्ध रखेगा। मैं आज सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अब भोर के समय पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आराधना कर प्रार्थना कर, अपने काम में जाइए, अपने कॉलेज में, अपने होस्ट में जाइए, अपने बिजनेस में जाइए, ताकि आप पूरा दिन प्रभु की पसंद करें और प्रार्थना करने से बचे जो आपकी जान जिंदगी में सब बचे। प्राइस लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम और दया किया कि प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से प्रभु का महान वचन हम सीखें। आइए प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 वचन हम प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से ध्यान करेंगे। यहाँ लिखा हुआ, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सावधान रहने से। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर मसीह प्रभु आशीष करे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जवान किस उपाय से अपनी चाल को शुद्ध रखे। आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है और उसके नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क के बाद, प्रभु के वचन के सावधान रहने से। सुने मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आप जो प्रभु में चलते हैं, मैंने पिछले दिनों में अनुभव किया, मेरे पास कुछ नौजवान ऐसे हैं, बेटे और बेटियां, मैं भोर को प्रार्थना करता हूं और मेरे साथ मिलकर भोर को नौजवान जो अनमैरिड है, जो कदा थोड़ी उम्र के है, 17-18 साल से और 22 की उम्र तक है, कुछ नौजवान मेरे पास भोर को प्रार्थना के लिए आते चर्च में। और एक उनमें से कुछ नौजवान ऐसे जो बाहर जाते हैं काम, कंप्यूटर सीखने के लिए या कुछ कार्य के लिए, और मेरे पास सुबह सुबह प्रेयर करने के चर्च में आता, सुबह मिलकर प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। और हम प्रार्थना कर रहे थे, एक नौजवान मेरी बेटी है, वे पवित्र आत्मा से भरकर अभिषेक सामर्थ ताकत से पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में इतना अभिषेक, ताली मार मार कर अभिषेक कंट्रोल से बाहर होकर प्रार्थना करने लगी। अभिषेक से भरकर प्रार्थना करने लगी, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगी। तो उसके पहले, एक दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझसे बात की थी कि वह ऐसे कुछ लड़का है जो से मेंटली तौर पर, मतलब कि शारीरिक संबंधों के, जैसे कि अभी प्यार शब्द है ना, सीधा बोलूं तो प्यार शब्द के प्रति के ध्यान की उधर उधर खींच रहा है। लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि नंबर भी, जिस काम पर जाती थी उस काम पर कुछ लड़के कैसे थे, और नंबर ब्लॉक कर दिया, वहां से हट भी गई है। सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के कलाम से आप प्रभु में मसीह जिंदगी में पवित्र, मसीह जिंदगी में आप पवित्र किस रीति से चल सकते हैं? वह प्रभु के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको ऐसी कभी भी परेशानी होती है, यदि आपको किसी दिन भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ज्ञान इंद्रियां के द्वारा शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक शक्तियां जोर डाल रही है, तो आप उससे पहले प्रार्थना करके जाइए, वह भी अन्य भाषा में पवित्र आत्मा का अभिषेक की ताकत से। प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। लिखा गया, अभिषेक को ना बुझाई, आत्मिक प्रार्थना को ना बुझाई। सुनिए मेरे नौजवान भाइयों बहनों, यदि आपको बचना चाहते हो अपराध से, आप गुनाह से बचना चाहते हैं, पाप से छुपना चाहते हैं, पाप पर विजय होना चाहते हैं, ऐसी गंदी और मंदी अभिलाषाओं के ऊपर विजय होना चाहते हैं, तो आप भोर के समय प्रार्थना करिए, ना कि प्रार्थना करिए बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर, ताकत से भरकर प्रार्थना करके जाए, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा छुटकारे में चल सके। वे आप पर फतेह ना पाए, विजय ना पाए, वे आपके ऊपर विजय ना ताकतें हुई जो आप चाहते हैं। नौजवान है, आपके अंदर प्रभु ने बात की है कि मैं सदा ही प्रभु के लिए, मेरा शरीर मेरे पति के लिए, मेरा जिस्म मेरी पत्नी के लिए, मेरे जो मेरे प्रभु देवता के लिए है, तो आप ऐसे संभाल कर रखा। लेकिन आप जवान होने के कारण, आप जवान होने के कारण आपसे ऐसी प्रॉब्लम आती है
यहाँ प्रॉब्लम आती है, सभी नौजवानों की ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस पर विजय होने के लिए, इस पर जय होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, वह पवित्र आत्मा है। मेरे और आपके साथ प्रभु ने हम पर जो पवित्र आत्मा दिया हुआ है वह एक दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा दे दिया है। मैं और आप इस गंदी अभिलाषा के ऊपर, गंदे पाप के ऊपर अथवा इसके ऊपर नहीं, बल्कि चोरी के ऊपर अथवा रिश्वत के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर विजय पा सकते हैं। हमारे अंदर स्वार्थ आएगा, लालच आएगा। जब पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होंगे, प्रतिदिन रहेंगे, पूरा दिन रहेंगे, तो हम इन चीजों का सामना कर सकेंगे। ना कि सामना कर सके, बल्कि इनको दिमाग से अंदर आने वाली अभिलाषा को, विचारों को नष्ट कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का जोर, परमेश्वर का अभिषेक हमारे हृदय में सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की पवित्र, परमेश्वर की ताकत हमें बल देगी। इसलिए मुझे और आपको प्रतिदिन भोर के समय प्रार्थना कर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा के वचन मनन कर, वचन पढ़कर अपने कार्य में चले। चाहे आप हॉस्टल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी दुकान पर हो, आपको वचन ही पढ़कर जाना चाहिए, ताकि आप दृढ़ रह सके, आप उन चीजों का सामना कर सके। मैं आपको एक गवाही शेयर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त हम दीनानगर में सिपे कर रहे थे। हम दोनों अनमैरिड हैं और दोनों ही थे, और हमें एक प्लॉट मिला हुआ था, ट्रिपल मंजिली था वह, और उस पर हम किराए पर रहते थे। सेकंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर एक नया परिवार आ गया, पति पत्नी, और उसके वो हमारे बीच में एक हफ्ता ही रहे वह फैमिली। तो क्या हो गया, दूसरे तीसरे दिन उसका पति कहीं चला गया है। चला गया मतलब कि किसी बाबा के पास चला गया, रात नहीं आया। हम तीसरे फ्लोर के ऊपर चले गए, छत के ऊपर, वह भी छत के ऊपर आ गई, वो भी अकेली, हम भी दोनों अकेले। तो क्या हो गया कि ऐसी हमारे से उल्टी सीधी बातें करने लगी कि आप नौजवान हैं, कैसे रहते हैं, आपकी शादी होगी, आप मसीह में शादी करेंगे, कैसी लड़की आपको चाहिए, पढ़ी लिखी अनपढ़ चाहिए, क्या आपका दर्शन है, कितने बच्चे चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें करने लगी। तो हमारे मेरे माइंड में तुझे बात आई नहीं। हम खाना बनाया, हम खुद खाना बनाया, हमारे पास स्टोव था, खाना बनाया, खाना खाने के बाद हमने सो गए। सोने के बाद में जब भोर को उठे तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हरजीत तेरे दिमाग में कुछ बात आई? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसा क्या हो गया? ये तेरे दिमाग में नाइट जब सो रहा तो कोई बात आई? मैंने बोला तू बता से क्या हो गया, तो सपन में जैसा। बोला मैं नहीं, कुछ बात आई? मैं नहीं आई। बोला कि नीचे औरत अकेली है, हम भी अकेले थे। क्या तेरे दिमाग में ये बात नहीं कि हम नीचे चले जाएं, हो सकता है? तो तब मेरे दिमाग में बात है, यार सही कह रहा है, सही बात है। हमसे उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे, तब भी हमारे माइंड में ये बात नहीं। यहाँ तक रात भी हम फुल नाइट अकेले रहे हैं, और वो भी अकेली अपने रूम में रही है, और हम भी। सुने मैं क्या करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के पदम भरे होंगे, परमेश्वर का अभिषेक की ताकत से भरे होंगे, आप सुबह शाम अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि आपका सहायक, बचाने वाला पवित्र परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। वे इस अपराध से नहीं, हर एक अपराध से जो हमारे तोमत लगा सकता है, उससे बचाना की ताकत और सामर्थ रखता है। इसलिए मुझे और आपका पवित्र आत्मा अभिषेक के सामर्थ्य भरकर आराधना करने की, इसलिए मुझे और आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य ताकत से भरकर आराधना और प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रतिदिन प्रभु के चरण में बैठने की जरूरत है, प्रतिदिन आराधना करने की जरूरत है। हर सप्ताह प्रभु के हजूरी में हर सप्ताह प्रभु की उपस्थिति में दाखिल होने की मुझे और आपको जरूरत है। प्रभु आकाश दे छोड़िए।